हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बाय अक्षय गोयल। बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर लाया हूँ 12 जो क्वेश्चन है बच्चों वो सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है बच्चों, ऐसे टाइप है जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है बच्चों। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन क्या करना होता है बच्चों, जो राइट होता है उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है बच्चों। जैसा कि ये बेसिकली किस टॉपिक से उठाया गया है बच्चों, ये जो टॉपिक है बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है बच्चों। और बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, गो ऑफ एक्स, गो ऑफ एक्स जो है बच्चों इक्वल दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, फोग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है बच्चों। ये बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन होता है बच्चों। ये क्लास 12 के अंदर रिलेशन फंक्शन के अंदर पढ़ा जाता है बच्चों, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें अच्छी बात क्या है प्यारे बच्चों, इसमें बेसिकली अच्छी बात ये है, इसमें आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, जे एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी बेसिक होता है बच्चों, वो पहले से ही क्वेश्चन में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो बेसिकली हमको क्या दे रखा है, फोग ऑफ एक्स का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, यूज करना होता है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है समझिए बच्चों, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसको कंपोजिट फंक्शन क्यों बोला जाता है, जब दो या दो से अधिक फंक्शन को क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है, तो जो बनने वाला फंक्शन होता है उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। तो इसकी सिंपल ट्रिक है बच्चों, जी वाला फंक्शन है वो एफ में चला जाएगा बच्चों। तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, गो है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले बच्चों इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये वाला फंक्शन इसमें चला जाएगा बच्चों, और ये होल फंक्शन इसमें चला जाएगा, और ये होल फंक्शन किसमें चला जाएगा बच्चों, इसमें चला जाएगा। तो जो बनने वाला फंक्शन होगा वही मेरा क्या होगा, गोफ होगा बच्चों। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेसिकली ये हमारा क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स है। ये हमारा क्या है बच्चों, जी ऑफ एक्स है। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको एफ ऑफ एक्स है वो किस में चला जाएगा, जी एक्स में चला जाएगा। इट मीन्स मैं एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की जगह रोल प्ले होगा तो क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन एक्स स्क्वायर वापस किस में चला जाएगा, जी में खुद में चला जाएगा। ठीक है ना, तो जहां पर भी एक्स है वहां मैं क्या रखूंगा, साइन एक्स स्क्वायर। मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन सॉल्व करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल गोफ ऑफ एक्स सॉल्व करके दिखाता हूं। तो गोफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए पहले बच्चों, एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, पुट कीजिए बच्चों। और फिर जी ऑफ एक्स में जहां पर भी एक्स है वहां मैं क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, गोफ ऑफ एक्स आ जाएगा बच्चों। तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब साइन एक्स स्क्वायर किस में चला जाएगा बच्चों, किस में चला जाएगा, जी ऑफ एक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर साइन एक्स स्क्वायर किस में चला जाएगा बच्चों, एफ में चला जाएगा। तो जाके क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन क्या है पहले बच्चों, एफ ऑफ एक्स में चला जाएगी, वैल्यू एक्स की जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया बच्चों। सिमिलरली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड भी निकालना है। तो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, क्या था बच्चों, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, गोफ ऑफ एक्स, ये क्या दे रखा है बच्चों, गोफ ऑफ एक्स दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो एफ की वैल्यू किस में चली जाएगी, जी में चली जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जी में चली जाएगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर साइन एक्स स्क्वायर वापस जी में चला जाएगा एक्स की जगह, तो क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। समझ पाए हो बच्चों। अब ये बेसिकली हम दोनों क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर लेंगे। जैसे इक्वेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं बच्चों। तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास में क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। फिर देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये सेम टर्म ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बच्चों। जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर बच गया।
और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप दोनों को 0 के इक्वेट कर सकते हैं बच्चों। साइन एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे 0 के इक्वेट कर देंगे बच्चों। सिमिलरली और क्या आएगा बच्चों साइन एक्स स्क्वायर -1 को भी 0 के इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी बच्चों। क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहले बच्चों इसको सोल्व करने का क्या परिणाम आता है बच्चों, देखिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का क्या परिणाम आता है देखिए बच्चों। अब जैसे ही मैं इसको इक्वेट करता हूँ, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, n पाई होती है, आप जानते ही हैं। ठीक है ना, क्लास 11 में पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। और फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, साइन एक्स इसकी जो एंगल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों n पाई हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों n पाई आ जाएगा। अब ये n पाई बेसिकली वापस एंगल ही आ गया, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों n पाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा n पाई मिल जाएगा। जैसे ही हमने इसको हटाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा और वैल्यू क्या आएगी बच्चों प्लस माइनस n पाई में आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना, जैसा कि हमारा ऑप्शन भी है, 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन इसके हैं बच्चों। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको पता है 1 कब होता है साइन के अंदर। अब साइन के अंदर 1 कब होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको बेसिक लगा क्या लिख सकते हैं इसको, ये वैल्यू कब होती है बच्चों साइन π/2 पर होती है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन एक्स इक्वल साइन वाई होता है तो क्या होएगा, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास n पाई प्लस -1 की पावर n, फिर क्या आएगा बच्चों π/2 आ जाएगा। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ ऑप्शन के अंदर बेसिकली दिख रहा है क्या बच्चों, दोनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता बच्चों। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये बेसिकली दोनों में आंसर दे रखा है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों। अब n की वैल्यू अगर 0 हो तो पता है बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 के लिए क्या होगा बच्चों डिफाइन होगा। इट मीन्स 0 1 2 3 सबके लिए डिफाइन होगा। तो ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन, ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये किसके लिए होगा होल नंबर के लिए डिफाइन होगा बच्चों। ये तो नेचुरल नंबर पे तो होता ही है, लेकिन कंप्लीटली किसको हम वेरीफाइड करते हैं बच्चों, जिसमें 0 पे भी हो रहा है, तो मतलब यही वाला ऑप्शन क्या लेंगे बच्चों, राइट लेंगे बच्चों। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, जैसा कि हमारा सॉल्यूशन में आ ही रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या है बच्चों, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है बच्चों। इसके अंदर बेसिकली ये जो टॉपिक है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम क्लास 11 में पढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें हमको क्या दे रखा है, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल में दे रखा है बच्चों 0, पाई दे रखा है बच्चों, और इसमें हमको क्या दे रखा है साइन x दे रखा है 2 sin 2x दे रखा है माइनस साइन 3x इक्वल टू 3 दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैनी सोल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशंस होगा, 1 सॉल्यूशन होगा या 9 सॉल्यूशन होगा। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जे एडवांस 2014 में आया हुआ है बच्चों। तो देखिए इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमको क्या रखा है इक्वेशन में, साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x दे रखा है बच्चों, और फिर क्या दे रखा है बच्चों माइनस साइन 3x दे रखा है इक्वल टू क्या दे रखा है 3 हो दे रखा है बच्चों। अब देख के बताइए बच्चों क्या लगाना चाहिए बेसिकली, अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब जैसा कि अगर इसमें एक कॉमन चीज दिख रही है, या एंगल x है या 2x है या 3x है, या तो अब इस 2x को तो मैं x में इजीली ला सकता हूँ, 3x को भी मैं x में इजीली ला सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा तो सारे एंगल x में आ जाएंगे बच्चों। तब क्या होगा, फर्दर सॉल्व करना क्या होगा, इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सब x एंगल में लेकर जाते हैं। अब आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x है बच्चों, और वैसे ही साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है बच्चों। इसमें ट्रिक थी 34, याद करो। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन एक्स आएगा। जहाँ 3 आता है वहाँ क्यूब नहीं आता है, जहाँ 3 नहीं आता है वहाँ क्यूब आता है बच्चों। ये ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इजीली फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं बच्चों। अब फर्दर देखिए बच्चों, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए कॉमन। जैसे ही आपने साइन एक्स कॉमन ले लिया तो आपके पास में यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 4 cos x बच जाएगा बच्चों।
और यहाँ बेसिकली आपने साइन कॉमन लिया, तो क्या बच गया बच्चों, -3 बच गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, 4 sin स्क्वायर x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3 आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास में क्या आएगा, sin x, और यहाँ पे क्या है बच्चों 4। अब जैसा कि ये पूरी इक्वेशन किस में बच्चों, यहाँ cos है, ठीक है ना, तो इसको भी क्या कर दो बच्चों, cos में चेंज कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर में चेंज कर दो, तो क्या आएगा 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 1 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। फिर फर्दर देखिए बच्चों, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 4 cos x है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा 4 cos x, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 4 माइनस 4 cos x स्क्वायर x आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू क्या है 3 है। फिर देखिए बच्चों फर्दर देखिए बच्चों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमको क्या दिख रहा है sin x, और फिर देखिए बच्चों 4 में से 2 गया, क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। फिर देखो बच्चों, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, आपके पास में क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इस पूरे में से ही हम क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा अगर 4 कॉमन ले लें, पूरा का पूरा 4 कॉमन नहीं लेते हम इसको ऐसे लेते हैं, तो -4 cos स्क्वायर, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस का हो गया, और वो क्या हो गया बच्चों, माइनस का हो गया, ठीक है। अब फर्दर देखेंगे हम, यहाँ इक्वल टू 3 है बच्चों, तो ये बच्चों a स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2ab हो गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इस साइन को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो b स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 cosec x आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, cosec x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास में क्या आएगा 2 cos x, और b की वैल्यू क्या है बेसिकली -1 है बच्चों, तो -1 का क्या आएगा, और उसका आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर हमारे पास में 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और हमारे पास में क्या आ गया 3 cos x आ गया बच्चों। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास में जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। अब जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी वैल्यू लेंगे बच्चों, कुछ भी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 से छोटी ही आएगी। x की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, -1 ले लो। अब ये इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1 होती है cosec x की। cosec x की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, जो रेंज होती है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, या ये खुद ही ले लो। तो यहाँ पे बेसिकली माइनस है बच्चों, यहाँ पे भले माइनस किया जब प्लस है, होल स्क्वायर होकर वो प्लस का ही रहेगा, तो वैल्यू 3 से कम होगी तो बेसिकली क्या होगी, 3 से छोटी और 3 के बराबर हो सकती है बच्चों। वैसे ही 3 से छोटी ही वैल्यू होगी, ठीक है, 3 से कुछ भी क्या होगी बच्चों, छोटी ही वैल्यू होगी, 1/2 भी हो सकती है, तो क्या होगा 2 कट जाएगा तो 3 भी हो सकती है। और वैसे राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में जैसा कि आपको पता है, जो कोसेक एक्स का जो ग्राफ है बच्चों, कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी, ठीक है ना, और चलते चलते कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, पूरी वैल्यू कहाँ होती है बच्चों, जैसा कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है कैसे चलती है बच्चों, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है बच्चों। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा 2√2, 2/√3, और 1 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे जो मैं वैल्यू पुट करूँगा मुझे भी यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हर केस में वैल्यू क्या आएगी, 3 से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, बराबर किसी केस में इसमें हो, ये जरूरी नहीं इसमें हो तो वो इसमें भी हो। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, नो सॉल्यूशन होगा। बेसिकली क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो डी हो जाएगा। तो डी बेसिकली नो सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी भी केस में क्या होगी, वेरीफाई नहीं करेगी। मान लो इसके अंदर हमने वेरीफाई कर लिया, मान लीजिए हमने इस पे वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, कोस
कोस पाई बाई 3 लिख दिया बच्चों। जैसे कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 कट जाएगा, और कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2/√3 आएगी। और 2/√3 क्या होगा बेसिकली 2/√3। अब √3 यहाँ से √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 कैंसिल आउट हो गया। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, इंटू 2 करेंगे तो बेसिकली वो 3 से तो क्या आएगी बच्चों, बड़ी ही आएगी हर केस में। इसलिए यहाँ पे बच्चों कुछ भी वैल्यू लेगा, अगर सेटिस्फाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं होगी, और लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई करते हैं राइट हैंड साइड नहीं होगी, राइट हैंड साइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगी। तो हर किसी केस में सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपको हमारा वीडियो बनाया गया वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों।